सेनेट सेक्रेटेरिएट ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बारे में जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे नादिर गुरामानी से। नादिर गुरामानी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल करने में कामयाब हो गई है और इस हवाले से सेनेट सेक्रेटेरिएट ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कयूम सुमरो ने ये नोटिफिकेशन वसूल किया है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से, और पीपल्स पार्टी ने 30 अरकान के दस्तखत के साथ यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने से मुतल्लिक फॉर्म जमा करवाए थे। और इस हवाले से सेनेट सेक्रेटेरिएट को मुस्लिम लीग नून का इंतजार था, लेकिन यहाँ पर यह भी वाज़ेह करते चलें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंचे और उन्होंने फॉर्म जमा नहीं करवाए। सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से राब्ता भी किया गया था, लेकिन इस वक्त जो अहम खबर है वो ये है कि सेनेट सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता तौर पर यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और अपने जो दस्तखत थे पीपल्स पार्टी की जानिब से वो 30 अरकान के दस्तखत के साथ वो फॉर्म जमा करवाए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि 30 अरकान साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने की हिमायत करते हैं, और वो फॉर्म चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के पास जमा करवाए गए थे। इस वक्त जो सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इंतजार किया नून लीग का, और उसके बाद जब कोई फॉर्म जमा नहीं हुआ तो इस वक्त साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बना दिया गया है। और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता तौर पर यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। और इस हवाले से जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी है उनसे भी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मुलाकात की है। और इस वक्त अगर ये देखा जाए तो नून लीग नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी कम तादाद होने के बाद 30 अरकान की हिमायत उन्होंने हासिल करने में कामयाबी हासिल की, और इस वक्त अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो भी पीपल्स पार्टी लेने में कामयाब हो गई है। और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने का जो नोटिफिकेशन है वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया है। नादिर गुरामानी, ये बताइएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या नून लीग की जानिब से इससे कबल जब कोशिश की जा रही थी राब्ता करने की, कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है? देखें, मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिसको अपोजिशन लीडर नामजद किया गया था सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, उनसे सेनेट सेक्रेटेरिएट ने राब्ता भी किया, और ये भी जराए का ये कहना है कि उनसे राब्ता करके कहा गया कि चेयरमैन सेनेट भी आपसे राब्ता करना चाहते हैं। और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने यह भी वाज़ेह किया कि जो पार्लिमानी रिवायत या जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक अगर पीपल्स पार्टी ने दस्तखत जमा करवाए हैं तो मुस्लिम लीग नून को भी आना चाहिए, जितनी भी स्ट्रेंथ हो, लेकिन वो शो जरूर करनी चाहिए। और यही वजह थी कि 30 अरकान के दस्तखत जमा करवाने के बावजूद पीपल्स पार्टी जो सेनेट सेक्रेटेरिएट है वो इंतजार करती रही कि मुस्लिम लीग नून भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच के अपने दस्तखत जमा करवाए और स्ट्रेंथ शो करे, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। आजम नज़ीर तारड़ से राब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि वो खुद चेयरमैन सेनेट से राब्ता करेंगे, लेकिन इस हवाले से कोई भी मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो सेनेट सेक्रेटेरिएट नहीं पहुंचे। और इंतजार करने के बाद इस वक्त सेनेट ने यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन है वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया है। और जिसके बाद जो यूसुफ रजा गिलानी है वो सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए और पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल करने में कामयाब हो गई है। जी नादिर गुरामानी, ये भी बताएगा, क्या कुछ पता चल सका है कि क्या वजूहात थी जिस बिना पर नून लीग से कोई भी पार्लियामेंट हाउस नहीं आया? देखें, यही एक वजह अहम थी कि नून लीग ने कल भी जो मरियम नवाज ने लाहौर में प्रेस टॉक की थी उसमें वाज़ेह कहा था कि जो अपोजिशन लीडर होगा वो मुस्लिम लीग नून का होगा। तो यही वजह थी कि आमने सामने नजर आई दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग अपोजिशन लीडर के मामले पर आमने सामने नजर आई और दोनों ने अपने उम्मीदवार लाने का ऐलान कर रखा। तो जब ये सामने आ गया कि 30 अरकान ने पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी है और उन्होंने दस्तखत भी दे दिए हैं, तो नून लीग के पास स्ट्रेंथ जो मतलूबा नंबर थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। और बज़ाहिर यही वजह है कि जब वो नंबर नहीं थे, वो स्ट्रेंथ नहीं थी, तो यही वजह थी कि नून लीग सेनेट सेक्रेटेरिएट नहीं पहुंची या अपने उम्मीदवार के लिए जो फॉर्म्स हैं वो जमा नहीं करवाए, जिसके बाद इस वक्त सेनेट सेक्रेटेरिएट ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अच्छा नादिर, ये भी बताएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी कोई मौक़िफ़ सामने आया है सब पर?
देखिए, इस हवाले से पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ जो उन्होंने एक स्ट्रेंथ शो की कि आज़ाद अरकान की उन्हें हिमायत हासिल है, तो 4 आज़ाद अरकान हैं जिनका साबिक़ा फाटा से भी ताल्लुक़ है, ANP के अरकान हैं, जमात इस्लामी ने भी जिसने सेनेट के इलेक्शन में एब्सटेन किया था, हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अपोजिशन लीडर के मामले में जमात इस्लामी ने भी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की है, इसके साथ साथ ANP ने भी सपोर्ट की है, और जो इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया गया है पार्लिमानी सेनेटर दिलावर खान की जानिब से, उसमें 4 सेनेटर्स शामिल हैं और उन चारों सेनेटर्स ने भी पीपल्स पार्टी की हिमायत की है। तो स्ट्रेंथ जो है वो पीपल्स पार्टी के पास पूरी हो गई थी, मतलूबा जो नंबर थे वो पीपल्स पार्टी हासिल करने में कामयाब हो गई थी। नून लीग के पास वो नंबर्स नहीं थे, जिसकी वजह से शायद वो सेनेट सेक्रेटेरिएट पहुंचकर उन्होंने अपने फॉर्म जमा नहीं करवाए या अपने उम्मीदवार को सामने नहीं लाए, जिसके बाद इस वक्त साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए हैं। नादिर गुरमानी ये भी बताइएगा कि नून लीग के पास नंबर काउंट कितना था जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस वक्त मौजूदा नंबर काउंट कितना था नून लीग के पास? देखें, उन्होंने अभी दस्तखत नहीं लिए थे, लेकिन अगर मजमूई तौर पर JUIF की सपोर्ट देखी जाए या BNP मैंगल की सपोर्ट देखी जाए तो उनके पास जो सपोर्ट थी तमाम दीगर अपोजिशन जमातों को मिला के वो तकरीबन 26 से 27 अरकान की सपोर्ट उनको हासिल हो सकती थी। लेकिन इस वक्त नंबर इसलिए नहीं बताए जा सकते क्योंकि नून लीग ने दस्तखत लेना शुरू नहीं किए थे। तो जब दस्तखत लिए जाते तब ही अंदाजा हो सकता था कि नून लीग को BNP ने सपोर्ट किया है या नहीं, या JUI ने सपोर्ट किया है या दीगर जमातों ने सपोर्ट किया है या नहीं किया। तो जब वो दस्तखत लेना शुरू करते तो ये वाज़ेह हो जाता कि नून लीग को कितने नंबर हासिल हो सके हैं। लेकिन इसके अलावा अगर वैसे देखा जाए कि जो PDM के फैसले के मुताबिक था कि उसमें नून लीग को जिन जिन जमातों ने यकीन दहानी करवाई थी उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो मुस्लिम लीग नून को 27 से 28 अरकान की हिमायत हासिल हो सकती थी, जबकि पीपल्स पार्टी की नंबर गेम जो है वो ज्यादा थी और उन्होंने 30 अरकान के दस्तखत के साथ अपने जो अपोजिशन लीडर बनाने से मुतल्लिक यूसुफ रजा गिलानी की वो उन्होंने हिमायत हासिल की और फॉर्म जमा करवाए। और यही वजह थी कि नंबर ज्यादा होने की वजह से सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इंतजार तो किया, लेकिन इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अच्छा नादिर, ये बताएगा कि PDM की जानिब से तो ये पहले तयशुदा था कि ऑपोजिशन लीडर नून लीग का होगा, अब जब बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो PDM रहनुमाओं की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है अब तक? देखें, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से खासी तनकीद सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने PDM के फैसले की खिलाफ वर्जी की है। अगर आप ट्वीट्स देख लें, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया टॉक देख लें तो उसमें यह वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इस मामले पर अब इख्तलाफात जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। BNP मैंगल ने भी कल ये वाज़ेह किया था कि जो PDM की मीटिंग्स हुई थी उनमें यह वाज़ेह था कि यूसुफ रजा गिलानी अगर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हारते भी हैं तो अपोजिशन लीडर की जो स्लॉट है, जो ओहदा है, वो मुस्लिम लीग नून को जाएगा और इसी तरह डिप्टी चेयरमैन का ओहदा जो है वो JUIF को जाएगा। तो इस हवाले से उन्होंने ये वाज़ेह कहा था कि पीपल्स पार्टी को अपना उम्मीदवार जो है वो पीपल्स पार्टी को विड्रॉ करना चाहिए और मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करना चाहिए और PDM का जो फैसला था उसकी तायीद करनी चाहिए और उसको कबूल करना चाहिए। लेकिन देखा गया कि पीपल्स पार्टी की जानिब से दीगर जमातों से राब्ते तेज किए गए और कल ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ANP के रहनमा और जो सीनियर रहनमा है एमल वली खान उनसे भी राब्ता किया और इसके साथ साथ दीगर जो जमातें हैं जिनमें जो इंडिपेंडेंट ग्रुप दिलावर खान का शामिल है उन रहनुमाओं से भी जराये के मुताबिक डायरेक्ट साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद राब्ता किया। और यही वजह थी कि आज अब अगर आप देखें तो ANP ने भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया और जिन रहनुमाओं से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद राब्ता किया उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को दस्तखत दिए और यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की। और यही वजह है कि इस वक्त दस्तखत और जो स्ट्रेंथ नंबर गेम ज्यादा होने के बायस जो मुस्लिम लीग नून है वो पीछे रह गई और यूसुफ रजा गिलानी को इस वक्त सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करने के बाद उनको बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन लीडर बनाने से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अच्छा नादिर गुरमानी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात दोनों पार्टियों में सामने आ रहे हैं, दूसरी जानिब जब अशाइये दिए जाते हैं, नाश्तों पर बुलाया जाता है तो कमर जमान तायरा का भी एक वफ्द सुबह आज मरीम नवाज के इस अशाइये पर गया था। तो अंदरूनी कहानी चल क्या रही है? एक तरफ इख्तलाफात हैं तो दूसरी तरफ वफ्द राब्ते भी कर रहे हैं।
جی دیکھیں، یہی ایک کوشش کی گئی کہ اختلافات جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف علی زرداری سے بھی رابطہ کیا، نواز شریف سے بھی رابطہ کیا اور کہا کہ اختلافات کو دور رکھ کے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ پی ڈی ایم کو دھچکا یا نقصان نہ پہنچے اور یہ اتحاد برقرار رہے۔ یہی وجہ تھی، کوشش کی گئی کہ پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق مسلم لیگ نون ہی اپنا اپوزیشن لیڈر بنائے، اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ درخواست کی گئی کہ وہ ڈرا کرے، اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کو نامزد نہ کرے اور نون لیگ کی حمایت کرے، لیکن اس پہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہیں اور دونوں نے اپنے فیصلے پر قائم رہے، اور یہی وجہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنا امیدوار وڈرا نہیں کیا، انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ وڈرا نہیں کیا، بلکہ یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنانے سے متعلق جو فیصلہ تھا اس پر قائم رہے اور رابطے تیز کر کے 30 ارکان کے دستخط جو ہیں وہ حاصل کر سکے۔ تو کوشش تو کی گئی اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی، لیکن پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جہاں پر دوسرے فیصلوں پر اتفاق رائے پیدا کر سکے، وہ اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ کو پی ڈی ایم میں شامل دو اہم جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف انہوں نے اعظم نذیر تارڑ کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا تھا، اور دوسری جانب پیپلز پارٹی نے مشاورت کے بنا یوسف رضا گیلانی کے فارم جو ہیں وہ جمع کروا دیے، اور نون لیگ سے انہوں نے کوئی مشاورت نہیں کی یا ان سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ تو اس حوالے سے یہ واضح ہے کہ اس وقت اختلافات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں۔ اگر آپ نون لیگ کے رہنماؤں کی بیانات دیکھیں اور ان کے ٹویٹس دیکھیں تو یہ واضح ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر نون لیگ پیپلز پارٹی سے نالاں ہے۔